Everyone, welcome back to my channel. Welcome back to another video. So this video is all about that don't come to UK if you actually want to face these things. Even not in UK, don't go to any overseas, any other country. So I don't want to waste your much time. Without wasting much time, let's get into the video. Let's talk about the points which I think you should know before coming to UK. Even not only UK, as I already told you, किसी भी country में the first thing is weather. Here weather is very much complicated. मेरे according तो आप एक दिन में ही सारे seasons देख लोगे यहाँ पे. You never know कब rainy, कब sunny, कब winters हो जाएंगे. Winters most of the time रहती है 6 to 7 months in a year. तो अगर आपको विंटर्स का वेदर सीज़न ज़्यादा पसंद नहीं है, आपको ठंड से प्रॉब्लम होती है, तो दिस विल बी डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. स्टार्टिंग में आपको विंटर्स वेदर के साथ एडजस्टमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी तो क्या काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है. होम सिकनेस, अगर आपको आपकी फैमिली के बिना रहने की आदत नहीं है, आपको आपके पेरेंट्स की, अपने सिबलिंग्स के साथ रहने की आदत है, एज यू आर वेरी मच यूज टू कि आप घर पे जाते हो, देयर इज समवन हु कैन ओपन डोर फॉर यू, कैन वेलकम यू, तो आपको यहाँ पे रहने में काफ़ी इशू होगा. बिकॉज आप अकेले रहते हो, जब भी आते हो आपको यहाँ पे आपको कोई वेलकम करने को नहीं मिलेगा. तो आप स्टार्टिंग में अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो, स्पेशली आप अगर उनके बिना कभी भी नहीं रहे हो. तो थर्ड थिंग जो है वो है स्ट्रगल. तो अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ आपको बहुत इजीली पाने की आप में है कि मुझे हर चीज़ बहुत क्विकली मिल जाए, हर चीज़ बहुत जल्दी मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे. नो डाउट यहाँ पे लाइफ अच्छी है, सेटल्ड होने के बाद बहुत कुछ अच्छा है, बट इन द बिगिनिंग स्टार्टिंग डेज में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है. आई एम नॉट गन, मैं डरा नहीं रही हूँ, कोई भी ऐसा नहीं, मैं रियलिटी बता रही हूँ. यू हैव टू लाइक अकोमोडेशन फाइंड करना, जॉब फाइंड करने में ही आपकी बस हो जाती है, बहुत ज़्यादा बैंड बच जाती है. और इन बिटवीन ऐसे डेज में भी आते हैं कि आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं कि मैं यहाँ पे क्यों आ गई, क्यों आ गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, आई हैव टू गो बैक. तो अगर आप जल्दी हार नहीं मानते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन स्ट्रगल के लिए रेडी रहना. यहाँ पे कुछ भी इतनी आसानी से नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हो, तब जाके आपकी लाइफ ट्रैक पे आती है. उसके लिए टाइम लगता है कुछ भी. सो बी रेडी फॉर दैट कि यहाँ पे स्ट्रगल रहेगा, कुछ भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट गेट रेडी टू डू एवरीथिंग एट योर ओन. अगर आप लाइक ऐसे हो ना कि आपने घर पे भी कोई काम नहीं किया है, यहाँ पर बस आपने पढ़ा है, स्टडी करी है, काम किया है, ऐश करी है, दैट्स इट, खुद से कुछ नहीं किया है, तो यहाँ पे आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा. आपको हर काम खुद से करना पड़ेगा. यहाँ पे खुद से क्लीनिंग करनी पड़ेगी, खुद से खुद के कपड़े वॉश करने पड़ेंगे, खाना बनाना पड़ेगा, ग्रॉसरी खुद से लेके आनी पड़ेगी, खुद के लिए खुद से घर ढूंढना पड़ेगा, खुद के लिए खुद से जॉब ढूंढनी पड़ेगी, खुद से खुद के लिए वेज ढूंढने पड़ेंगे. ये छोटे मोटे काम तो है ही है, आपको रास्ते भी अपने खुद से खुद ही बनाने पड़ेंगे. तो अगर आप स्टार्टिंग से किसी के ऊपर डिपेंड रहे हो, आपने ये चीज़ें नहीं करी हैं, तो आपको मुश्किल होगी. तो आई वुड सजेस्ट कि जब आप यहाँ पे फॉरेन में आने का, यहाँ पे यूके में आने का प्लान कर रहे हो, तो अपनी डे टू डे हैबिट्स चेंज करनी स्टार्ट कर दो. लर्न कुकिंग, घर में अपनी हेल्प करनी स्टार्ट कर दो, चीज़ें खुद से करनी शुरू कर दो, तो यहाँ पे आपको आके बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा. थिंग इज़ ट्रैवल. मेरे अकॉर्डिंग ट्रैवल इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट थिंग हियर कि आपको हर जगह पे जाना है. आपको बहुत कम चांसेस आपकी अकोमोडेशन के पास ही आपको काम मिले. 30 to 40 मिनट्स का ट्रैवल रहता है, 25-30 मिनट्स का. तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज टू होना पड़ेगा. आपको यूनिवर्सिटी जाना है तो आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, आपको कहीं भी जाना है तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा. तो अगर आप ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली, आप ज़्यादा यू हैव टू वर्क ऑन दिस कि आपको यहाँ पे वॉक भी करनी पड़ेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ रहेगा और ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा. सो मेक श्योर यू आप इसके लिए यूज टू हो, रेडी हो. नेक्स्ट थिंग इज़ जॉब, इनकम, मनी. एज हम इंडिया में होते हैं ना, तो बहुत सारा होता है, जाते बहुत सारा पैसा कमाएंगे, ये होगा, लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी, ये हो जाएगा, अच्छा लाइफ स्टाइल, लग्जूरियस एंड ऑल. ऐसा नहीं है, वो एक फेरी टेल है, एक ड्रीमी वर्ल्ड है. रियलिटी बिल्कुल इससे ऑपोजिट है. ऐसा नहीं है यहाँ पे सेटलमेंट नहीं है उसे टाइम लगता है. आता ही ये सब कुछ नहीं होगा. पहले तो आने के बाद आपको यहाँ का कल्चर, यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ का सिस्टम समझने में टाइम लगेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस में टाइम लगेगा. ऐसा होता है कि हम दूसरी सिटी में जाएँ तो उस इन्वायरमेंट में ही हमें खुद को सेट करने में टाइम लग जाता है. ये तो एकदम से नई कंट्री होती है, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम निकल जाता है. आप यूज़ टू होते हो धीरे धीरे, फिर करके आप अकोमोडेशन और जॉब्स लेते हो, फिर स्लोली खुद के एक्सपेंसेस मैनेज करने लगते हो, और देन जाके धीरे धीरे से लाइफ ट्रैक पे आती है. सो ऐसा नहीं होगा एकदम से बहुत सारा पैसा नहीं आने लग जाता, एकदम से बहुत सारा इनकम नहीं होगा. इट विल टेक टाइम, बट श्योरली इट विल हैपन इन फ्यूचर इफ़ यू मतलब कंटिन्यू आप इस चीज़ के ऊपर काम करते रहते हो, हार्ड वर्क करते रहते हो.
थिंग्स विल टेक टाइम, तो उसके लिए अपना माइंड खुद को प्रिपेयर करके आना है ना, बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव हो तो छोटी छोटी ज़िंदगी के यहाँ पे ऊपर नीचे होता रहता है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो अगर आप इमोशनली सेंसिटिव हो तो प्लीज़ उसके ऊपर काम करो, बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, ताकि आप छोटी छोटी चीज़ें आपको मेंटली और इमोशनली ज़्यादा इफेक्ट ना करें। तो एट लास्ट ऑल आई कैन से, ऐसा नहीं है मत आओ अगर ये सब चीज़ें नहीं है, हर चीज़ हम खुद में चेंज कर सकते हैं। आप कर सकते हो, मैंने की है, मैं कर सकती हूँ, हर कोई कर सकता है। अगर हमें अपनी आदतें बदलनी चाहिए, धीरे धीरे बदलते हैं, हम नई जगह पे जाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ मिलेगा। उस चीज़ों को आप धीरे धीरे से यूज टू हो जाओगे। वेदर का क्या है, कुछ टाइम बाद यूज टू हो जाओगे और लाइफ स्टाइल के यूज टू हो जाओगे, धीरे धीरे से लाइफ अच्छी हो जाएगी। वैसे भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हार्डवर्क और स्ट्रगल तो होगा ही होगा। अगर हर चीज़ इतनी आसानी से मिल जाए ना तो वो हमें याद नहीं रहती है, थोड़ा टाइम लगेगा, स्ट्रगल रहेगा तो हमें वो चीज़ें याद भी रहती हैं। तो इट्स ओके, आओ फोकस ऑन दीज थिंग्स एंड हैव अ गुड लाइफ अहेड. Hope these tips will helpful for you. Yeah, that's all about this video. Hope you found it helpful and informative. If you do, then you know very well आपको क्या करना है. Bye.